अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है और उम्मीद है आप लोगों ने सब लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा, क्योंकि अभी बहुत दिनों पहले इस इब्लीस की वीडियो और वायरल हुई थी, जो कि इसने ये दावा किया था माज़अल्लाह कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, माज़अल्लाह इस तरह के जुमले बोले थे। लेकिन इसने अब तो हद पार कर दी है। इसकी एक वीडियो और सोशल मीडिया पर आई है, वो वीडियो हम इंशाअल्लाह आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। जब इससे लोगों ने इसने वो बात लोगों से कही, जब इससे लोगों ने पूछा कि भाई तू अल्लाह का नबी है, अपने आप को खुद को अल्लाह का नबी बता रहा है। पहली बात तो यहाँ पर ये बात याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। नबुव्वत का जो सिलसिला है वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया है। उनके बाद अब कोई नबी नहीं होगा। जो ये यकीन करे, ये माने कि उनके बाद भी कोई नबी होगा, वो काफिर है। यानी किसी ने उनके बाद नबी होने को जायज समझा, वो भी काफिर है, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबुव्वत का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो गया है। मगर मेरे आका ने फरमाया कि जब कयामत आएगी तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक 30 लोग नबी होने का दावा नहीं करेंगे। उन्हीं 30 लोगों में से एक ये भी जाहिल है। इसकी वीडियो भी आप इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। मगर जब इससे लोगों ने कहा कि चल तू नबी खुद को नबी बता रहा है तो कोई मौजज़ा दिखा, तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई मौजज़ा नहीं है, और मौजज़ा तो वो होता है जो अल्लाह दिखाता है। अभी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे मौजज़ा किसे कहते हैं। जो अल्लाह दिखाता है वो मौजज़ा नहीं है, मौजज़ा वो होता है जो नबी दिखाते हैं। अभी मौजज़े की तारीफ आपको बताएंगे, मगर पहले वो ये वीडियो जो इसकी अभी सोशल मीडिया पर आई है, इस वीडियो को दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर वीडियो देखें। कह तो रहा हूँ मेरे पास कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा। आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी हजरात को इब्लीस देखना हो, किसी भी हजरात को शैतान की शक्ल देखनी हो, चलता फिरता शैतान देखना हो, तो इस इंसान को देख ले। ये जो वीडियो आपने देखी है ना, इस इंसान को देख ले, चलता फिरता इब्लीस है। अब जब इससे लोगों ने कहा कि भाई तू खुद को माज़अल्लाह अल्लाह का नबी बता रहा है, कोई मौजज़ा दिखा, तो इसके पास तो कोई मौजज़ा है नहीं, क्योंकि ये नबी नहीं है, शैतान है। तो ये कह रहा है कि मौजज़ा तो अल्लाह दिखाएगा, और ये बता रहा है कि मेरे पास वही आ जाएगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात आप यहाँ पर याद रखें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और आने के बाद में अपनी कौम से फरमाया, मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का कलीम हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अगर तू अल्लाह का नबी है तो कोई मौजज़ा दिखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बगल के अंदर डाला, और जब बगल के बाहर निकाला तो वो हाथ सूरज से ज्यादा चमकदार था। सुभान अल्लाह, सूरज से भी ज्यादा रोशन था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और आने के बाद में अपनी कौम से फरमाया, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं अल्लाह का रूह हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, भेजा हुआ पैगंबर। तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अगर तू अल्लाह का नबी है तो कोई मौजज़ा दिखा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने एक नाबीना, जिसको नहीं दिखता है, जब उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में नूर आ गया। सुभान अल्लाह, नूर से उसकी आंखें रोशन हो गई। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सब मौजज़ा लेकर आए, सब ने अपनी कौमों को मौजज़ा दिखाया। मगर जब बारी आई मुहसिन इंसानियत की, जब बारी आई उम्मत के गमख्वार की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ।
تو तमाम मक्का के लोगों ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि ए लोगों, हजरत आदम आए, मोजज़ा लेकर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, मोजज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहीम आए, मोजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा आए, मोजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा आए, मोजज़ा लेकर आए, मगर तमाम नबी इस दुनिया में आए तो मोजज़ा लेकर आए, मगर मैं तुम्हारा नबी मोजज़ा लेकर ही नहीं आया, बल्कि सर से लेकर पांव तक मोजज़ा बनकर आया हूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों, मक्का के लोगों से कहा, ए लोगों, मैं सिर्फ मोजज़ा लेकर नहीं आया बल्कि सर से लेकर पांव तक मोजज़ा बनकर आया हूँ। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं हो सकता उनके बाद। जो ये दावा करे कि मैं नबी हूँ, ये जो माने किसी को हुजूर के बाद कि वो नबी है माज़अल्लाह, तो वो खुद काफिर है। नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। किसको फरमाया? शैतान को नहीं कहा। क्या कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये जो इब्लीस है, ये जो दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ माज़अल्लाह, तो ये शैतान किसी को चलता फिरता इब्लीस देखना हो या उसका भाई देखना, तो इस इंसान को देख लो तस्वीर में। अब बात चल रही थी कि जब लोगों ने इससे कहा कि भाई अगर तू नबी है, खुद को नबी बता रहा है, तो मौजज़ा दिखा, तो ये बोल रहा कि मौजज़ा तो अल्लाह दिखाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मौजज़ा किसे कहते हैं? वो बात जो इंसान के अकल से बाहर हो, यानी उस बात को, उस काम को करने के लिए इंसान की अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती, इंसान की अकल से बाहर हो, कोई नबी उस काम को अपने हाथ से करके दिखा दे, तो वो मौजज़ा है। क्या है वो मौजज़ा है। जैसे कि मुर्दों को जिंदा करना, चांद के 2 टुकड़े कर देना, डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेना, वगैरह वगैरह। यानी वो बात जो इंसान की अकल से बाहर हो, कोई नबी उसको अपने हाथ पे करके दिखा दे तो उसको मौजज़ा कहते हैं। और कोई वही बात जो इंसान की अकल से बाहर हो, कोई वली उसको अपने हाथों पकड़ के दिखा दे तो उसको करामत कहते हैं। यही फर्क है मौजज़े और करामत का। मगर ये जाहिल कह रहा है कि मौजज़ा तो अल्लाह दिखाएगा। जो अल्लाह दिखाएगा तो वो मौजज़ा नहीं है यार। अल्लाह तबारक व तआला तो बादशाह है, बादशाह था, बादशाह है, बादशाह रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के लिए बादशाहत हमेशगी के लिए है। और मौजज़ा जो होता है वो अल्लाह नहीं दिखाता, बल्कि मौजज़ा वो होता है जो नबी दिखाते हैं, जो अंबिया दिखाते हैं, जैसे कि तमाम अंबिया ने गुज़श्ता दिनों में दिखाया। मगर यहाँ पर ये बात भी याद रखें, दुनिया का जो सबसे पहला इंसान है और दुनिया के अंदर जो सबसे पहले नबी है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और इंसान की जो नस्ल है, ये जो दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है, ये सब हजरत आदम की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को अपना खलीफा बनाया और तमाम इस्मों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। हालांकि अव्वलीन और आखिरीन हमारे नबी हैं, सबसे पहले अव्वल भी हमारे नबी है और सबसे आखिरी भी हमारे नबी है। मगर बज़ाहिरन जो सबसे पहले नबी हैं और सबसे पहले इंसान है, उनका नाम है हजरत आदम। और जो सबसे आखिरी नबी है बज़ाहिरन, वो है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया, उनके बाद कोई भी नबी नहीं होगा। मगर मेरे आका ने फरमाया जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक कि 30 लोग नबुव्वत का दावा नहीं कर लेंगे। ये जाहिल भी है जो नबी होने का दावा कर रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इससे पूछ लिया जाए कि वुजू के अंदर सुन्नतें कितनी है, वुजू के अंदर फर्ज कितने हैं, तो इससे ये भी नहीं बताया जाएगा। यानी इसका बात कर रहा कि माज़अल्लाह मैं नबी हूँ, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पागल है ये। कैसा लग रहा? जैसे कि इसकी दिमाग की हटी हुई है, इसकी बातों को सुन सुन कर ऐसा लग रहा है। और इससे ये पूछ लिया जाए कि वुजू में सुन्नतें कितनी है, वुजू में फर्ज कितने, इससे ये भी नहीं बताया जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एक एक कमेंट इस मरदूद के लिए इस वीडियो के अंदर सभी हजरात करें। और याद रखें, हमारे नबी आखिरी नबी हैं जिनके हम उम्मती हैं। मेरे आका नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं और नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। जो भी नबी होने का दावा करेगा वो नबी नहीं है माज़अल्लाह, वो शैतान है।
اور میرے آقا نے فرمایا جب تک 30 لوگ نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔